ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने इस पूरे युद्ध को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका की एक संस्था मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन का कहना है कि जिन अमेरिकी सैनिकों को ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा जा रहा है, उनमें से कुछ को ये बताया जा रहा है कि जंग सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं, जबकि ये आर्मगेडन का हिस्सा है। आर्मगेडन को ईसाई धार्मिक मान्यताओं में उस अंतिम लड़ाई के रूप में देखा जाता है जिसमें अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच निर्णायक संघर्ष होगा और जिसके बाद कयामत या दुनिया के अंत की घटनाएं शुरू होंगी। इस दावे के मुताबिक कुछ सैनिकों ने बताया कि उनके कमांडरों ने ये कहा है कि ईरान के साथ होने वाला युद्ध गॉड प्लान यानी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्टों में ये भी सामने आया है कि सैनिकों से कहा गया है कि दुनिया खत्म होने से पहले इस अंतिम लड़ाई के लिए ईसा मसीह ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। यानी युद्ध सिर्फ भू राजनीति के सैन्य रणनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक तरीके का धार्मिक मिशन बताया जा रहा है। इस बीच ईरान युद्ध के माहौल में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई प्रार्थना सभा भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इन सभा में कई ईसाई पादरी ट्रंप के आसपास खड़े दिखाई दिए और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा और लीडरशिप के लिए सामूहिक प्रार्थना की। इस दौरान कुछ पादरियों ने ट्रंप के लिए ऐसी बातें कही जिनमें उन्हें लगभग ईश्वर की योजना का हिस्सा बताया गया। ये प्रार्थना ऐसे समय में आयोजित की गई जब ईरान को लेकर अमेरिका और सैन्य तैयारियां और युद्ध और धार्मिक संदर्भ में देखने वाली रिपोर्टें सामने आ रही हैं। यही वजह है कि इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सैनिकों को यह बताया जा रहा है कि ये लड़ाई आर्मगेडन का हिस्सा है, अगर राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना सभाओं में उन्हें ईश्वर की योजना का हिस्सा बताया जा रहा है, तो क्या ये सिर्फ एक सामान्य सैन्य संघर्ष रह जाता है या फिर इसके पीछे एक ऐसा धार्मिक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है जो इस युद्ध को एक अलग दिशा में ले जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल मिडिल ईस्ट में संदर्भ में उठता है। अगर इस युद्ध को धार्मिक भाषा और प्रतीकों में पेश किया जाता है तो क्या मुस्लिम देश ये स्वीकार करेंगे कि एक मुस्लिम देश के खिलाफ युद्ध को इस तरीके से पेश किया गया है कि ईसा मसीह ने ट्रंप को खुद के लिए चुना है? ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक भी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति में धर्म का भूमिका पहले से ही बहुत संवेदनशील रही है। युद्धों के इतिहास को देखें तो अक्सर बड़े संघर्षों को किसी न किसी नैतिक या धार्मिक उद्देश्य के नाम पर पेश किया गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब किसी युद्ध को धार्मिक या वैचारिक मिशन के रूप में पेश किया जाता है तो उसका प्रभाव सिर्फ सैन्य सीमाओं तक नहीं रहता बल्कि समाजों सभ्यताओं के बीच गहरे टकराव को जन्म देता है। इसलिए ईरान को लेकर सामने आ रही रिपोर्ट और ओवल ऑफिस की प्रार्थना सभा दोनों मिलाकर एक बड़ा बहस शुरू करती हैं। क्या ईरान के साथ बढ़ता ये टकराव सिर्फ एक रणनीति संघर्ष है या फिर इसके पीछे एक ऐसा धार्मिक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है जो इस युद्ध को धर्म युद्ध के रूप में पेश कर सकता है? और अगर ऐसा है तो इसके परिणाम सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया की राजनीति पर गहरा असर डाल सकते हैं।